So today we will be studying about applicability. Applicability का मतलब क्या होता है? एप्लीकेशन, स्कूल वाली एप्लीकेशन नहीं, किस किस पे लगता है, कौन सा लॉ? BNS. आज हम इन कंटेक्स्ट ऑफ पर्सन बात करेंगे, इन कंटेक्स्ट ऑफ लैंड बात करेंगे और इंडिया के बारे में बात करेंगे. व्हाट इज इंडिया अकॉर्डिंग टू यू? कंट्री, डेमोक्रेटिक कंट्री, कंट्री, एनीथिंग एल्स? कुछ और है इसके अलावा इंडिया? ये तो फीलिंग्स वाली बात आ गई. डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, वैसे क्या है फिजिकली? व्हाट इज इंडिया? लैंड बॉडी. वाटर नहीं आता इसमें, आसमान नहीं आता इंडिया में. ये आसमान जो मुझे सामने दिख रहा है इंडिया में नहीं आता. फिर तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे पहले आज हम इंडिया का मतलब समझेंगे. ठीक है, कि इंडिया क्या है. ये बेसिक चीजें जो आपको पता होनी चाहिए. ठीक है, अगर मैं फिजिकली बात करूं, कितनी स्टेट्स हैं हमारी करंटली? 28 बेटा, स्टे अपडेटेड. 28 स्टेट्स. दिस वाज अ क्वेश्चन दिस ईयर इन क्लैट पेपर. प्लस 8 यूनियन टेरिटरीज. और इन सबको मिला के क्या बनता है? इंडिया बनता है, कंट्री बनती है. कंट्री और नेशन में क्या फर्क होता है? सेम बातें होती है कंट्री और नेशन. हाँ बताओ, कंट्री और नेशन सेम बात होती है, तो क्या अलग है कंट्री और नेशन में? So these are the things you should think about. Don't take these things lightly. वो मुझे बता रहा था नेशन, वो कह रहा था कंट्री. अब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसा समझो कि जब ब्रिटिशर्स हमें छोड़ के गए, उनके बनाए हुए लॉज थे और सब कुछ था, लेकिन हम चाहते थे कि हम ना जितना है भारत बटा हुआ है, फैला हुआ है, इसको बाइंड कर सके किसी चीज़ से. तो हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेके आए, जो आप पॉल साइंस में पढ़ोगे भी. ठीक है, उस कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 to 4, आर्टिकल 1 to 4 डिस्कसेस अबाउट इंडिया, लैंड, टेरिटरीज, क्या है इंडिया. और स्पेसिफिकली जो आर्टिकल 1 है वो बोलता है, वेरी इंटरेस्टिंग, इंडिया दैट इज भारत. ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 में है. इंडिया ऐसे ही लिखा हुआ है, दैट इज भारत. सो कैन आई से, व्हेन आई से भारत और इंडिया, इट कैन बी इंटरचेंजेबली यूज्ड. ठीक है, फिर आगे लिखा हुआ है, इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स एंड टेरिटरीज. यहां हमने क्या लिखा है? तो इट इज ट्रू फॉर दैट. और ये भी कह रहा है कि इंडिया में कल को वो लैंड भी आ जाएगा एज मे बी एक्वायर्ड बाय इंडिया. सो आई कैन फ्रीली से दैट व्हेन आई से इंडिया, आई मीन POK, आई मीन अक्साई चिन, बिकॉज दे मे बी एक्वायर्ड बाय इंडिया. ठीक है, तो अभी के लिए हमारे लिए ये इंडिया है. इसका मतलब जब हम एप्लीकेशन ऑफ BNS पढ़ते हैं तो पहला ही सेक्शन बोलता है दैट BNS अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया. होल ऑफ इंडिया. तो लॉ ने हमें बोला कि मैं BNS पूरे इंडिया पे लगता हूं. फिर कॉन्स्टिट्यूशन में हम कूद के गए, हमने देखा कि इंडिया की परिभाषा क्या है, तो हमें पता चला इट इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स एंड टेरिटरीज. फिर हमने काउंट करा कि हमारे पास 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज है. इसका मतलब इस सारी जगह पे क्या लगता है? BNS. अंडरस्टूड? इतना समझ में आया?